हेलो एवरीवन, आई एम के आलम। इनसे पिछले क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया गया था। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं। और बुक आप लोग ओपन कर लीजिए और देखिए एक्सरसाइज 7.2 में टोटल कितना क्वेश्चन है। 37 है। आइए शुरू करते हैं। हेडिंग कर दीजिएगा एक्सरसाइज 7.2। और देखिए शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि 7.2 में जितना भी सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इसमें पुट करना पड़ेगा। हमेशा क्या करना करेगा? लेट करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि जब अभी तो मान लीजिए एनसीईआरटी बुक बताया जा रहा है, इनसे पहले जो आपको इतनी सारी क्वेश्चन बताया गया है उसमें क्या बताया गया था कि आप जब इंटीग्रेट में कभी भी पुट कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो आप एक्सरसाइज हेडिंग कर दीजिएगा 7.2। क्वेश्चन आपका है फर्स्ट, इंटीग्रेट द फंक्शंस। इंटीग्रेट द फंक्शंस सारे के लिए लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका है? 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन है। और कौन से मेथड से इनको बनाना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना। आप लोग हड़बड़ा के लिखिए दे, पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर उसके बाद उतारिएगा। सॉल्यूशन लिखिए। I इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो बनाएंगे किन्हीं भी क्वेश्चन को आप लोग को 3-4 चीज याद रखना होगा। अभी देखिए इनमें क्या बोल रहे, इन क्वेश्चन को देखने में आपको 2x और 1 बाय एक्स स्क्वायर में कौन हार्ड लग रहा है? जो हार्ड लगे देखने में, जो बार बार रिपीट हो और जो डिनोमिनेटर में रहे, आप उन्हीं को लेट कीजिएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हार्ड है, इनको आप क्या कीजिएगा? पुट कीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 2 लेटर ज़्यादा यूज कीजिएगा, टी मानिए या जेड पुट कीजिए। इसी ये 2 को ज़्यादा यूज कीजिएगा, इससे ज़्यादा और कुछ यूज मत कीजिएगा। ज़्यादा ये दो लेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए ये 2 आपको बोले कि ये 2 मानिएगा। तो ज़्यादा यूज क्या कहता है? टी। इंटीग्रेट में जब भी किसी भी टर्म को लेट कर रहे हैं वहाँ पे क्या करना पड़ता है? डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट कीजिएगा? इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट। तो आप भी डिफ्रेंशिएट भी एक्स के रिस्पेक्ट ही कीजिएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का डिफ्रेंशिएट होगा dt बटे dx। 1 का डिफ्रेंशिएट 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x इज इक्वल टू dt बाय dx। 0 प्लस 2x क्या हो जाएगा? 2x। dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। इनके नीचे लिखिएगा सो I इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आप लोग 2x dx। 2x dx का वैल्यू क्या निकला है? dt। और यहाँ पे सिर्फ बचा क्या? सिर्फ ये डिनोमिनेटर बचा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया गया है? t माना गया है। यहाँ पे लिखिएगा 1 बाय टी। और 1 बाय टी मतलब 1 बाय एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है? लोग मोड एक्स। यहाँ पे हो जाएगा लोग मोड टी प्लस सी। आप जो लेट किए थे टी को, इस टी को ओरिजिनल रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। टी इक्वल टू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? सी। तो ये जो मेथड था कौन सा मेथड था? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन आपको क्या बोला गया है? जो हार्ड लगे देखने में, जो बार बार रिपीट हो, जो डिनोमिनेटर हो, आप उन्हीं को लेट कीजिएगा। और जिस इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में आप लेट कर रहे हैं तो आप फास्टली उनको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। फटाफट कॉपी कीजिए इनको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस माइंड सेट कर लीजिए कि आज के लेक्चर में, आज के क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है। इनसे पिछले क्लास में जैसे सेपरेट करने के लिए सीखे, आज के क्लास में सब्स्टिट्यूशन मतलब लेट करना, पुट करना,
इस मेथड से सीखना। फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। 1/t मतलब 1/x का इंटीग्रेट log mod x होता है। x की जगह यहाँ पे क्या था, t था। उतारिए फटाफट, हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर। किनका इंटीग्रेट करना है, log x का होल स्क्वायर बाय x का इंटीग्रेट करना। और आप लोग को शुरू में ही बता दिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। देखिए इनको कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन लिखिएगा। इंटीग्रेट इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर बाय x और dx। क्या बोला गया था, इन दोनों में देखिए दो टर्म है, एक ऊपर एक नीचे, इनमें हार्ड कौन है, log x का होल स्क्वायर। तो आप इनको पुट कर लीजिए, log x को हो स्क्वायर, स्क्वायर इनके साथ नहीं लीजिएगा, सिर्फ सिंगल टर्म को मानिएगा। log x को क्या ले लेते हैं, इनको t। इंटीग्रेट में जब भी आप लेट कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, d बाय dx log x और t का डिफरेंशिएट हो जाएगा dt बटे dx। और log x का डिफरेंशिएट क्या बताया गया आप लोगों को, 1/x। इस dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। इनके जस्ट नीचे लिखिएगा सो, आप लोग इनके नीचे लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे i इक्वल टू dx बाय 1/x, dx बाय 1/x। इनको और इनका दोनों का वैल्यू क्या निकला है, इस दोनों का वैल्यू निकला है dt। ध्यान दीजिएगा, dx बाय x, dx बाय x मतलब ऊपर 1 है ना जी, इन दोनों का वैल्यू क्या है, dt। dt लिख दिए, बचा क्या, log x का होल स्क्वायर। और उसमें जो है log x को क्या बोला गया, t। यहाँ पे क्या हो जाएगा t, और इनका क्या है, स्क्वायर है, तो इनका भी क्या होगा, स्क्वायर। और t स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होगा, इंटीग्रेट में पावर 1 ऐड होता है, ये हो जाएगा t क्यूब बाय 3 और प्लस कांस्टेंट c। और t किनको लेट किए थे, log x को, ये हो जाएगा आपका log x का होल क्यूब बाय 3 और प्लस कांस्टेंट c। ये सेकेंड क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। फटाफट उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बस माइंड सेट कर लीजिए कि आज सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना, और जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उनमें हर एक मेथड का यूज किया जाएगा। अभी पहला था सेपरेट, अभी है सेकेंड एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन। नाम भी याद रखते जाइएगा और लिख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि हिंदी में। हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इनको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। i इक्वल टू 1/x x log x होल dx। मेथड तो पता आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। नीचे में क्या करना है, इस डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका log x। अब इनमें हार्ड कौन है, 1 प्लस log x। इनको पुट कर लीजिए, 1 प्लस log x को आप t बोलिएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, d बाय dx 1 प्लस log x और t का डिफरेंशिएट हो जाएगा dt बाय dx। 1 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 और log x का डिफरेंशिएट होगा 1/x इज इक्वल टू dt बाय dx। और 1/x प्लस 0 ये हो जाएगा 1/x, dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, dx इज इक्वल टू dt। सो i इक्वल टू इंटीग्रेट इक्वल टू, इनको देखिए dx 1/x, dx 1/x मतलब इनको और इनको, इस तीनों का वैल्यू क्या निकला है, dt। बचा यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे बचा 1 प्लस log x, और 1 प्लस log x को क्या बोला गया, यहाँ पे पुट किया गया है t। ये हो जाएगा 1/t, और 1/t का इंटीग्रेट होगा log mod t प्लस कांस्टेंट log
मोड और टी यहाँ किनको पुट किए हैं जी 1 प्लस log x को, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस log x और प्लस क्या कांस्टेंट c। बोलिए किन्हीं को डॉट है? ये क्वेश्चन 3rd नंबर सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएं। बस आपको याद रखना है जो हार्ड लगे आपको देखने में, जो बार बार रिपीट हो और जो डिनोमिनेटर हो हर हो उन्हीं को आप लेट कीजिएगा। और इंटीग्रेट में जब भी आप लेट या पुट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। और आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि 7.2 में सारा का सारा क्वेश्चन कौन सा मेथड से बनाएंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएं। पहला पॉजिटिव तो याद रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इतना को तो क्लियर पता आपको। चलिए इनको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़बड़ाना नहीं, बस यही कोशिश रखना है। एक क्वेश्चन आप कम सीखिए लेकिन जो भी सीख रहे हैं उसको पूरा सीखिए, तब मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इनका भी इनके इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स का इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन लिखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है साइन एक्स, साइन और कोस एक्स। यहां किनको लेट कीजिएगा आप लोग बताइए? जो हार्ड लगे, जो बार बार रिपीट हो। अब यहां देखिए साइन रिपीट हो रहा है लेकिन यहां पे इनकम्प्लीट है, तो उनके अंदर जो ब्रैकेट वाला है ना, उस ब्रैकेट वाले को आप लेट कीजिएगा। कोस एक्स को यहाँ पे पुट कर लीजिए, इसको क्या पुट कर लीजिएगा या लेट कर लीजिए, क्या मान लिया इनको टी। इंटीग्रेट में जब भी लेट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। और कौन सा इंटीग्रेट है? इंटीग्रेशन दो टाइप का, एक इंडिफिनिट एक डिफिनिट। ये इंडिफिनिट है, इसमें लिमिट तो लगा हुआ नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो लगा नहीं है, तो ये इंडिफिनिट है। इनको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। अगर आप लोग से पूछा जाएगा बार बार एक्स के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, आपको शुरू में बताया गया है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट भी किन के रिस्पेक्ट करेंगे? x के रिस्पेक्ट ही करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स, इस साइड आपका है कोस x, t का डिफरेंशिएट होगा dt बटे डी एक्स, और कोस x का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। इस dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा साइन डी एक्स इज इक्वल टू, और इस माइनस को मल्टीप्लाई में है, इनको उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी टी। डी एक्स को इस साइड लाएं और माइनस को उस साइड भेज दीजिए। सो इंटीग्रेट इक्वल टू, यहाँ पे समझने की बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को यहीं पे दिक्कत होता है। देखिए ध्यान से, साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स का वैल्यू क्या? माइनस डी टी, माइनस डी टी। और बचा यहाँ पे क्या जी? इस दोनों का तो वैल्यू पुट कर दिए, बचा ये साइन, और इस ब्रैकेट वाले को क्या पुट किए हैं? टी। तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा टी, माइनस को बाहर कर दीजिए, साइन टी और डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेट क्या होता है? माइनस कोस टी। x के जगह t दिया हुआ, बस यहाँ पे क्या देना है? माइनस कोस टी और प्लस कांस्टेंट c। माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, और t किनको पुट किए थे? कोस x को, इस t को वहां पे पुट कीजिए, t के जगह कोस x और प्लस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये आपका आंसर होगा। बोलिए क्या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने में दिक्कत हो रहा है? अभी 4 क्वेश्चन बताए हैं, कंटिन्यू अभी देखिए और भी बता रहे हैं, बस कोशिश करना आप लोगों को। हाँ बस कोशिश कीजिए, कोशिश करना है कि आज इनको सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड को। चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। क्या बोला गया था आपको? बार बार रिपीट हो, जो आपको देखने में हार्ड लगे, जो डिनोमिनेटर हो। यहाँ तो डिनोमिनेटर है नहीं, बचा 2। देखिए दोनों क्या है? एक ही एक बार आया है, तो आप दोनों में से किसी को भी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा इंटीग्रेट साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी होल डी एक्स। बनाने का और भी मेथड है,
इनको आप है ना 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन सिंपली क्या होगा, आप ये सब्स्टिट्यूशन सिखा रहे हैं आप लोग को, तो यहाँ पे क्या करना, पुट करना है। अब देखिए पहले वाले को ही पुट कर लेते हैं, साइन ax प्लस बी को यहाँ पे पुट कर लेते हैं t। इंटीग्रेट में जब भी पुट कीजिएगा या लेट कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो d बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी और t का डिफरेंशिएट हो जाएगा dt बाई डी एक्स। इनको चेन रूल से भी बना सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं गंवाना। अभी बताना कैसे है, अल्टरनेटिव रूल। पहले साइन का डिफरेंशिएट कीजिए, कोस ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का डिफरेंशिएट कीजिए, a कांस्टेंट बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएट 1, b कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। a इंटू 1 a प्लस 0 a को आप पहले लिख लीजिए, इंटू कोस ax प्लस बी, इस dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। देयरफॉर कोस ax प्लस बी और dx, यहाँ पे देखिए आप लोग a मल्टीप्लाई में है, इनको उस साइड भेज दीजिए, डिवाइड होगा 1 बाय a dt। सो इंटीग्रेट इक्वल टू ये दिया हुआ है, इस दोनों का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, 1 बाय a dt, 1 बाय a dt, इन दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। और इनको आप क्या लेट किए थे, t माने थे, इसको आप t रख दीजिएगा, 1 बाय a कांस्टेंट बाहर, 1 t और dt, और यहाँ पे t का इंटीग्रेट हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा आपका t। और t किनको लेट किए थे, इनको, तो साइन का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ax प्लस बी टोटल बाय 2a प्लस कांस्टेंट क्या, c। चलिए फटाफट कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम लोग आते हैं, ध्यान से कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर है, 6 नंबर। इनका इंटीग्रेट करते हैं। अभी देखिए 5 क्वेश्चन जो अभी कंटिन्यू बताया आपको, सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाए, इनको भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। लेकिन इनको क्या करते हैं, आपको बस 2-3 लाइन में बना के दिखाते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे बनाने के टाइम वो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे क्या आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेट रूट ax प्लस बी और dx। यहाँ पे देखिए ये जो रूट है ना, रूट को आप कन्वर्ट कर दीजिए पावर के फॉर्म में, इनको लिख सकते हैं ax प्लस बी होल पावर 1/2 dx। कन्वर्ट कर दिए, रूट को सिर्फ कन्वर्ट किए, लेकिन रूट आप तभी कन्वर्ट कीजिएगा जब रूट के अंदर क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो। कौन सा इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो। अगर वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक या पेंटिक या सेक्सटिक इक्वेशन होगा तब नहीं कीजिएगा। मतलब उसका पावर क्या होना चाहिए, x का 1 होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, तभी आप रूट को कन्वर्ट कीजिएगा। और याद होगा आपको पहला फॉर्मूला क्या था, x पे पावर n का इंटीग्रेट, इस पूरे को x बोलिएगा, x पे पावर n, n का वैल्यू 1/2, इंटीग्रेट में पावर ऐड होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ax प्लस बी, और 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, नीचे भी क्या लिखिएगा 3/2 बन गया। लेकिन यहाँ देखिए ये लीनियर है, अकेला x तो है नहीं, x का कोफिशिएंट कितना है, a। x का जो कोफिशिएंट रहेगा इंटीग्रेट करने के बाद उतने से उसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। यहाँ पे आप डिवाइड भी दे दीजिएगा और तब जाके प्लस लिखिएगा कांस्टेंट से। क्या बोले, फिर से ध्यान सुनिए, लीनियर रहेगा रूट के अंदर तभी रूट को आप पावर के फॉर्म में चेंज कीजिएगा। इंटीग्रेट करने के बाद फिर ये भी देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, कहने का मतलब x में कितने से गुना, जितने से गुना रहेगा इंटीग्रेट करने के बाद उतने से उन्हीं में डिवाइड दीजिएगा। अब ये 2 को पलट दीजिए, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 3a
ax प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अभी देखिए ये अल्टरनेटिव मेथड से बना है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाते हैं तो इसका आंसर इतना ही आएगा, 2/3a ax प्लस बी होल पावर 3/2। तो ये भी तरीका आपको सीखना होगा, ये भी मेथड सीखना होगा। फटाफट इनको उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंटिन्यू 5 क्वेश्चन बताए हैं, या आप ऐसा कीजिए, आइए इन्हीं क्वेश्चन को, अभी मौका है सीखने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना के दिखाते हैं। बगल में ऐसी लाइन ले लीजिएगा और देखिए बना रहे, अगर जगह है तो। इंटीग्रेट रूट अंडर ax प्लस बी। यहां पे पुट किनको करना है, जो हार्ड रहे, जो बार बार रिपीट हो। यहाँ पे तो कोई रिपीट हो रहा नहीं, हार्ड कौन है, रूट के अंदर वाला। तो आप इस रूट के अंदर वाले को ax प्लस बी को क्या बोलिएगा, t पुट कर लीजिए। इंटीग्रेट में जब भी लेट करना पड़ता है तो वहां पे क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएट कर दिए तो d/dx ax प्लस बी और t का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dt/dx। a कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएट 1, b का डिफरेंशिएट 0, dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू dt। यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 1 a प्लस 0 a और dx इज इक्वल टू dt। सो dx इक्वल टू, या देयरफॉर लिखिए, ये जो a मल्टीप्लाई में है इनको उस साइड भेज दीजिए, 1/a dt। सो i इक्वल टू, और आप लोगों को याद रखना होगा, जब आप बोले थे ये आंसर है, कोई भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर हमेशा एग्जैक्ट सेम आएगा, याद रखिएगा। अभी देखिए बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखिए यहाँ पे i बराबर dx का मान कितना निकला है, 1/a dt। और देखो बाबू, ये जो रूट ax प्लस बी, रूट के अंदर वाले को क्या माने, t, ये हो जाएगा रूट t, 1/a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि लीनियर रहेगा, रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन रहेगा, तभी आप रूट को बदल सकते हैं पावर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा t पे पावर 1/2 और dt। ये बन गया फॉर्मूला x पे पावर n का इंटीग्रेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a, x पे पावर n का इंटीग्रेट क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1/n प्लस 1। यहाँ पे t पे पावर 1/2 है, इंटीग्रेट में पावर कितना ऐड होता है, 1। तो ये हो जाएगा t पे पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट कितना, c। चलिए इनको पलट दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, 2 ऊपर चल जाएगा और 3a नीचे आ जाएगा। t पे पावर कितना, 3/2 प्लस c, 2/3a। और देखिए t कितना है, ax प्लस बी, t का वैल्यू पुट कर दीजिए, ax प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब आप लोग इनको देखिए और इस आंसर को देखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप बनाइएगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा क्या बहुत लॉन्ग हो रहा है, लेकिन अगर आपको अल्टरनेटिव मेथड से बनाने के लिए जान रहे हैं तो आप 4 लाइन में बना सकते हैं। लेकिन आंसर देखिए दोनों का सेम है और दोनों में उतना ही नंबर मिलेगा। अगर ये 2 मार्क्स का रहे, 3 मार्क्स का रहे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा, या क्लास टेस्ट ही क्यों नहीं रहे, आप ऐसे बनाइए या इनको बनाइए, दोनों प्रोसेस एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। फटाफट उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेट द फंक्शन या फंक्शंस x रूट अंडर x प्लस 2। आपके पास अब 2 हथियार आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक अल्टरनेटिव मेथड। तो इन क्वेश्चन को भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं और अल्टरनेटिव मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सिखा ही रहे हैं, अल्टरनेटिव भी थोड़ा देखिए। अल्टरनेटिव मेथड में क्या शकल बनाना पड़ता है इंटीग्रेट के फॉर्म में। देखिए इंटीग्रेट x प्लस 2 dx। कहने का मतलब देखिए, अभी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई ड्रेस कोड है आप लोग का नहीं है, लेकिन यही अगर आप स्कूल जाइएगा तो एक ड्रेस कोड आएगा। सेम ये क्वेश्चन है,
अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर रहे हैं, इसको ड्रेस कोड में बदलते हैं। देखिए कैसे बदलते हैं। ये x है ना जी, x में आप +2 कर दीजिए और -2 कर दीजिए, बोलिए कोई फर्क पड़ेगा? 2 और 2 कट ही जाएगा। इनको ऐसे ब्रैकेट में रखिए और बड़ी ब्रैकेट लिख लीजिए, कन्वर्ट कर दिए। लेकिन ये अपने मन से नहीं किए, इनको देख के किए। यहाँ x +2 है तो इसलिए यहाँ पे +2 लिए। अगर यहाँ माइनस रहता तो फिर माइनस वाले को लिखते हैं। मतलब जैसा सिचुएशन रहेगा, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ड्रेस कोड चलता तो आपको ड्रेस कोड में आता। आपका कोई भी सिचुएशन हो लेकिन आपको ड्रेस कोड पहन के आना पड़ता। सेम उसी तरह यहाँ पे रूट के अंदर जो रहेगा वही लाना है। और ये क्या गया रूट, रूट को कैसे लिखिएगा? अभी बोले तो रूट के अंदर जब लीनियर इक्वेशन रहेगा तब रूट को बदल देना है किसमें, पावर के फॉर्म में। क्लियर? अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे सेपरेट कीजिए। इस दोनों से पहले वाले में गुना कीजिए, x +2 इंटू x +2 होल पावर 1/2 dx माइनस इनसे फिर इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x +2 1/2 dx। देखिए दोनों को सेपरेट कर लिए। इस दोनों में क्या, दोनों का बेस सेम है, पावर यहाँ पे 1 है। इंटीग्रेट मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों बेस सेम रहे तो पावर ऐड होता है 1 + 1/2 3/2 dx। 2 कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा, x +2 1/2 और dx। इंटीग्रेट में पावर क्या होता है जी, 1 ऐड होता है। यहाँ 3/2 है तो क्या होगा, 5/2 होगा। तो x +2 होल पावर 5/2 5/2 -2 x +2 और 1/2 में 1 ऐड होगा तो 3/2 3/2 3/2 और लास्ट में लिखिएगा प्लस कांस्टेंट c। आपको ये भी बताया जा रहा है c के जगह आप के भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। अब इस 2 को पलट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2/5 x +2 होल पावर 5/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4/3 x +2 होल पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c। ये कौन सा मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड है। कोई डॉट समझने में, बस शकल बनाना है। जो हार्ड रहे, हार्ड के अंदर जो रहता है उस शकल में बनाना है। x था अकेला और बेचारा यहाँ किससे जुड़ा हुआ था, 2 से। तो अब एक अकेला इंसान और वहाँ 2 इंसान, तो ताकतवर कौन जी, 2 वाला ना। तो ये अकेला बेचारा क्या करेगा, 2 ठो को बुलाएगा, बराबरी का तो करेगा। ये बराबरी करने के लिए इसमें 2 जोड़े हैं और 2 क्या किए हैं, घटाए हैं। फटाफट उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें आप लोग स्टार लगा दीजिएगा। नहीं, ये बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इनमें क्या लगा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आप बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड आईसीसी लेवल के ही क्यों नहीं हो, ये बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको लेकिन बनाएंगे कैसे, आपको पहले डिक्लेयर कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। क्या दिया हुआ आपका, x √1 + 2x²। देखिए सीखने के टाइम, अभी देखिए सेकेंड एक्सरसाइज है। अगर आप लोग, पहली बात तो आप माइंड से ये निकाल लीजिए कि आप कोई भी कमज़ोर नहीं है। अगर कंपेयर कर रहे हैं कि ये मेरा फ्रेंड बहुत तेज, हमसे हम कमज़ोर हैं, आप भी बन सकते हैं उसके लायक। लेकिन ये सोचिए कि आपका फ्रेंड करता क्या है जो तेज है। अगर वो क्वेश्चन जल्दबाजी जल्दी बना लेता है आपकी तुलना में, वो करता क्या है, क्या यहाँ से जाने के बाद क्या आपके तरह घूमता है या मोबाइल चलाता है, नहीं चलाता। इसका मतलब वो पढ़ता है, तभी तो वो तेज है आपसे पढ़ने में। तो आपको भी अपने मित्र की तरह मेहनत करना होगा। सीखने के टाइम आप जितना मेहनत कीजिएगा, क्या सीख जाने के बाद क्या मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए अगर ये समझ गए, क्या सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा बताना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सीख गए हैं। जो नहीं सीखे हैं तभी तो बताना पड़ रहा है। बस माइंड में ये सेट रखना है कि आज हमें सर सिखा रहे हैं तो आप लोगों को बस इनको आज सीखना है, कल पे मत डालिएगा। ऑटोमेटिक है कि आप अपने मित्र की तरह उसके बराबरी आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन, पहले क्लियर कर दिए।
हार्ड कौन है जी? देखिए बोलने का तो बहुत बोल देते हैं, लगा देते हैं इसमें क्या जेई में पूछा गया, आप लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं कि यार जेई में सर जेई का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं बाबू, आप 12th क्लास में हैं, बस 12th अच्छे से पढ़ लीजिए, वही मेरे लिए काफ़ी है और आप लोगों के लिए काफ़ी है। उसके लिए आपको बाद में देखना होगा, और ज़्यादा अगर सर का मन करेगा ना तो डिटेल कर देंगे, थोड़ा क्वेश्चन एक्स्ट्रा एडवांस बता देंगे, लेकिन पहले आप अपना लेवल जो है ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, वो बेटर रहेगा, समझे। हार्ड देखिए, हार्ड ज़्यादा कुछ बोले नहीं, हार्ड हार्ड कौन है ये? चलिए हार्ड वाले को देखिए, देखने में भी हार्ड लग रहा है। रूट, रूट को नहीं लीजिएगा, हमेशा सिंगल टर्म। देखिए मान लिए अंदर वाले को, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, डी बाई डी एक्स 1 प्लस 2x स्क्वायर, टी का डिफरेंशिएट हो जाएगा dt बटे डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएट 0, 2 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 4x dx इज इक्वल टू dt, इस dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x dx इज इक्वल टू 1/4, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड dt। सो I इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ I बराबर, देखिए ये वाला x और ये dx, इस दोनों का मान कितना है बाबू, 1/4, 1/4 और dt, इन दोनों का वैल्यू बैठा दिए, बचा आपका ये वाला मिडिल टर्म, और इस मिडिल वाले टर्म में रूट को लिख दीजिएगा, और उसके अंदर में जो है उसको क्या बोला गया है, टी पुट किया गया, तो ये हो जाएगा टी। और देखिए रूट को हम बोले पावर के फॉर्म में कब कन्वर्ट कीजिएगा, जब रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन रहेगा। इन सारे बात को आप याद रखिए, समझे जो बोला जा रहा है। तो 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, टी पे पावर हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये पहले फार्मूला की फॉर्म में आ गया, x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पे पावर n+1 बाय n+1, और यहाँ n कितना है 1/2, तो 1/4 t पे पावर 1/2 में 1 ऐड होगा 3/2 प्लस कांस्टेंट c। अब इस 2 को पलट दीजिए, 2 ऊपर चल जाएगा और 3 4 जा 12x, और ये हो जाएगा t पे पावर 3/2 प्लस c, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, और t किसको बोले थे जी, 1 प्लस 2x स्क्वायर को, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर, और उन पे पावर कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट c। बताइए किन्हीं को डॉट समझने में, क्या आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है जी? क्या आप लोग को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए? अगर दिक्कत है फिर सर है ना जी, उस दिक्कत को दूर करने के लिए बस मेरे क्लास में है ना जी, सभी के क्लास में ऐसे सभी सर सोचते हैं कि मेरा बच्चा सीखे, लेकिन खास कर मेरे क्लास में है ना, आप पढ़ाई में हम कोई कंप्रोमाइज़ पहली बात करते नहीं। आप मेरे छोटे भाई भी रहते हैं ना, तो भी नहीं, पढ़ाई ओनली फॉर पढ़ाई। बाहर में आइए ना, चलिए ना खाना भी खिलाएंगे आपको, लेकिन क्लास में पूरा फोकस रखिए, सर क्या सिखा रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कुछ करना है वो बाहर में जाके कीजिएगा, लेकिन क्लास में आप आए हैं दूर से, आप या नज़दीक से ही क्यों नहीं आए हैं, बस उस जो जितना मेहनत लगता है ना आपको यहाँ आने में, क्लास में रास्ता कितना, कभी जाम में फंस जाते हैं, देखते हैं जाम में फंस जाते हैं, कभी कभी आप लोग लेट आते हैं तो क्लास से निकाल देते हैं ना जी। तो वो मेहनत को याद रखिए कि आप मेहनत से यहाँ सीखने आते हैं, और जितना मेहनत से आप लोग आते हैं और आप लोग देखते हैं सर को, उतना ही मेहनत से आपको कोशिश करते हैं कि पढ़ाएं, और पढ़ाने के बाद अगर आप नया सीखें तो बताइए मेहनत तो मेरा और आपका मेहनत तो बेकार चला जाएगा। तो उस मेहनत को आप अगर एक बेहतर राह में बनाना चाहते हैं, एक बेहतर रास्ता देना चाहते हैं, तो आपको जो मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको इसको सीखना होगा, तभी आपका मेहनत एक सही जगह यूज हुआ, समझे। तो सर का भी मेहनत यूज हो जाएगा। तो फटाफट इनको कॉपी कीजिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज 8 तक बताएं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को, इन्हीं एक्सरसाइज को और आगे बढ़ेंगे, टोटल 37 है, ठीक। आज इतना, लेकिन कंटिन्यू बताएं सब्स्टिट्यूशन मेथड और अल्टरनेटिव मेथड। तो अभी अल्टरनेटिव मेथड 2 ही बताएं, और भी आगे बताएंगे,
तो फटाफट इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। और एक चीज़ और, आप लोग थोड़ा से 12th के हैं, 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है पता आपको, और आप लोग जो 11th में पढ़े हैं तो सिलेबस तो सर के आलम सर पूरा पढ़ाते हैं, समझें। तो आप लोग जो भी 11th के स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा अपने जो रिलेटिव हो, जो दूर के भी रिलेटिव हो, थोड़ा सा उनको बता दीजिएगा कि 11th क्लास के आलम सर के पास स्टार्ट हो गया है। सुबह में 7 से 8 और 8 से 9, और शाम में कितने बजे, 5 से 6 और 4 से 5। सभी को बता दीजिए कि उनका छूटे नहीं, वो आके क्लास करे, आपके तरह ढेर सारा भर भर के मैथमेटिक्स का ज्ञान ले, समझें, बता दीजिएगा।